हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शेख नफीस और आप देख रहे हैं इंग्लिश फीस्ट। अगर आपने मेरे चैनल इंग्लिश फीस्ट नफीस सर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस 9 वीडियो लेक्चर्स में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का एक पार्ट सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसकी जानकारी हासिल की थी और हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये ज़्यादा तो नहीं सिखाया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंग्लिश बोलने वाले इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप भी इसका यूज़ सीख लोगे तो समझ लो आपने इंग्लिश पर काबू पा लिया और आप बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम ये जान ले कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक वर्ब टेंस होता है जो ऐसी एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जो आइंदा शुरू होगी और कुछ समय तक कंटिन्यू रहेंगी। तो आइए जानते हैं इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल और बी, उसके बाद वर्ब फोर यानी आईएनजी वाला वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट। आइए इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। आई विल बी राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त को खत लिख रहा हूँगा। यानी देखो, एक्शन अभी हुई नहीं है, एक्शन इन फ्यूचर यानी आने वाले समय में, आने वाले वक्त में होने वाली है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी एक बात हमारी समझ में आ गई कि जब हमको कोई काम करना होता है यानी भविष्य में हम करने वाले होते हैं तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, जिसमें फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी वक्त के अंदर में इस काम को यानी आने वाले समय में हम इस काम को कर रहे होंगे, ना कि ये काम जो है कंप्लीट हो चुका होगा, इसको कर रहे होंगे, एक्शन शुरू होंगी। आइए एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। We will be learning English speaking in vacations। यानी हम छुट्टियों में अंग्रेज़ी बोलना सीख रहे होंगे। यानी जब छुट्टियां लगेंगी, वैसे तो छुट्टियां लग चुकी है, तो हम इसमें अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे और डेफिनेटली हम मिड मई में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को शुरू करने वाले, वो भी एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए इसके नीचे एक रेड रंग का जो आपको बटन नज़र आ रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे प्रेस कर दीजिए और उसके बाद फ़ौरन आपको नज़र आएगा एक बेल आइकॉन यानी एक घंटी का बटन, उसे भी प्रेस कर दीजिए तो आपको आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलते रहेंगी। नेक्स्ट सेंटेंस इसका हम देखते हैं। प्रिया विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन स्कूल प्रोग्राम। यानी प्रिया स्कूल प्रोग्राम में एक गीत गा रही होंगी। देखिए इन सेंटेंस में एक खास बात यह है कि इसमें हमने विल और बी और उसके बाद जो है मेन वर्ब आईएनजी के साथ में यूज़ किया है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं या वर्ब फोर भी कहा जाता है। आइए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हम देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। अच्छा एक बात और यहाँ हम ये भी जान ले कि जो विल नॉट हम यूज़ कर रहे हैं उसका हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी वोंट भी यूज़ कर सकते हैं, WONT वोंट। आइए इसका एक सेंटेंस देखते हैं। यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। यानी तुम खत नहीं लिख रहे होंगे, यानी फ्यूचर तुम खत नहीं लिख रहे होंगे। सेकेंड सेंटेंस, शी वोंट बी रीडिंग अ बुक। देखिए यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ किया है वोंट, इसका मतलब वो किताब नहीं पढ़ रही होगी। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। मंतशा विल नॉट बी रनिंग इन द रेस। यानी मंतशा रेस में नहीं दौड़ रही होंगी। तो देखिए होगा, होगी, होगे, ये जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ये बताते हैं कि कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यू है। आइए इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये दो टाइप से बनते हैं, जैसा कि प्रीवियस सभी वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा। एक तो होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के यूज़ के साथ बनाते हैं, और विल और शैल ये भी हेल्पिंग वर्ब भी है। ये हम उस वक्त में यूज़ करते हैं जब हमें आंसर यस या नो में चाहिए होता है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले होगा विल,
उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद वर्ब फॉर यानी आईएनजी वाला वर्ब और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा, विल मंतशा बी रनिंग इन द रेस, क्या मंतशा रेस में दौड़ रही होगी। तो अगर हमसे कोई इस तरीके का क्वेश्चन पूछे यस नो टाइप में, तो हम कहेंगे कि हाँ वो दौड़ रही होंगी, या नहीं तो नहीं वो नहीं दौड़ रही होंगी। हम इस तरीके से इसका रिप्लाई दे सकते हैं। आइए इसका एक नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, विल वी बी लर्निंग इंग्लिश इन वैकेशंस, क्या हम छुट्टियों में इंग्लिश सीख रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यकीनन हमें इसका जवाब भी यस या नो में ही मिलेगा। अगर सीख रहे होंगे तो कहेंगे यस वी विल, और अगर नहीं तो हम कहेंगे नो वी वोंट। नेक्स्ट सेंटेंस, विल जिदान बी ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड इन मई, क्या जिदान मई में दुनिया का सफ़र करेगा या कर रहा होगा। तो डेफिनेटली हम इसका आंसर कहेंगे यस या नो। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जब हमें इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट तरीके से चाहिए होता है तो हम WH क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन एंड वेयर। फॉर एग्जांपल, वेयर विल मंतशा बी रनिंग इन द रेस, यानी मंतशा रेस में कहाँ दौड़ रही होगी। तो अब हमें इसका रिप्लाई बताना होगा कि वो मुंबई में मैराथन है वहाँ दौड़ रही होंगी, या धुलिया में मैराथन है वहाँ दौड़ रही होंगी। हमें प्लेस वहाँ यहाँ पर बताना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन ही विल बी ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, यानी वो दुनिया की सैर कब कर रहा होगा। हमें यहाँ समय बतलाना पड़ेगा, मई में, जून में या किसी और समय में, तो हमें वो टाइम यहाँ पर बताना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट जिदान विल बी डूइंग नेक्स्ट वीक, यानी जिदान अगले हफ्ते क्या कर रहा होगा। हमें यहाँ पर काम की डिटेल देना होगी, वो पढ़ाई कर रहा होगा या इंग्लिश टेस्ट के जरिए इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा होगा। तो आइए अब हम इसका एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, सबसे पहले रहेगा विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बी, फिर वर्ब फॉर यानी आईएनजी वाला वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर रहेगा क्वेश्चन मार्क। आइए इसका एक सेंटेंस देखते हैं, विल वी नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। सेकंड, व्हेन विल दे नॉट बी रीडिंग बुक्स, वो किताबें कब नहीं पढ़ रहे होंगे। और इसका लास्ट सेंटेंस है, व्हाई मंतशा विल नॉट बी रनिंग इन द रेस, यानी मंतशा रेस में क्यों नहीं दौड़ रही होगी। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए हमने डिफरेंट टाइप जो है WH की यहाँ पर देखी और यस नो टाइप के क्वेश्चंस भी देखे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होंगी और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस आपकी समझ में आ चुका होगा। तो ऐसे ही और तमाम वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए और ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए इंग्लिश विद नफीस सर को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस कोविड-19 के पीरियड में अपने घर में रहिए, मास्क का यूज़ कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, धोते रहिए और अपने घर वालों की और अपने इर्द गिर्द की बहुत ज़्यादा केयर कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।